ये जो आप यहाँ कह रहे हैं ना कि भाजपा समर्थित चैनल, भाजपा समर्थित पत्रकार जो है उनके मुंह में दही जम जाता है, ये मुंह से निकाली दही और मैंने फेंकी आपके मुंह पर। इसीलिए फेंकी अजय जी, इसीलिए फेंकी, रुकिए, इसीलिए फेंकी, मैंने बहुत कायदे से सुना। आप मुझे ये बताइए कि तब डिबेट नहीं हुई इस मसले पर? ऑफ कोर्स तब भी हुई थी, लेकिन तब का मामला लाकर आज प्रधानमंत्री की मां को गाली देने को आप आज कंपेयर करेंगे तो कैसे चलेगा अजय जी? हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। जी बताइए कैसे चलेगा, मुझे ये बताइए अजय जी। बिहार आज बंद हुआ है, बिहार उस वक्त बंद नहीं हुआ। और बिहार में आज जिस तरह से हमने रोका था, जिस तरह हमने रोका था आपको बिहार बंद करने से। जिस तरह से मानवीय शर्मसार हुई है, जिस तरह से मानवीय शर्मसार हुई है, किडनैप कर लिया था, करते बंद एक गर्भवती महिला की एम्बुलेंस को रोक मैं कह रही हूं गाली दे रहे हैं भाजपा के नेता, करते ना नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर। आपको मान लीजिए कोई गाली दे रहा है तो आप इस चीज पर उतरते सड़कों पर क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर मैं वीडियो भेज रहा हूं आपको, नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर वो वीडियो भेजा था अजय जी, और आपको मैं बहुत सीरियस लेवल से मैंने सोचा था सीरियस आप बात कर रहे हैं, मैंने उसका पूरा चेक करवाया। रूबिका जी, ये जो लड़का है, मैं बता दूं आपको, ये लड़का बीजेपी का है। मैं सत्ते में आ गई, मैंने कहा गजब करती है ये पार्टी बीजेपी। इसको रुकिए अजय जी, रुकिए, अभी रुकिए, मेरा भी तो बोलने दीजिए। नहीं रुकिए अजय जी, आपने क्या किया, आपने मुझे मैसेज किया था ना, ऐसी कोई बात नहीं होती, मैं आपकी टालती नहीं हूँ, कभी नहीं टालती। आपने जब वो मैसेज भेजा, मैंने अपनी टीम को दिया, मैंने कहा अजय जी एक मैसेज भेज रहे हैं, ये आदमी तो बीजेपी का आदमी निकला है, ये देखिए। उन्होंने तमाम चीजें गिनवा दी है, और जब फैक्ट चेक हुआ तो सर झूठ, फेक नैरेटिव। लेकिन तब तक पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर ये झूठ आ चुका है। एक चीज सुन लीजिए मेरे बीच में, पहले इनसे कहिए थोड़ा क्या हुआ था आपको ध्यान में है ना? एक बार अजय जी बोल दें, उसके बाद में आपके पास। हाँ अजय जी बोलिए। वहां आप कहते हैं मंच आपका, राहुल गांधी वहां नहीं थे, तेजस्वी नहीं थे, इतनी जल्दी वहां वीडियो बन गया, इतनी जल्दी वो प्राइज उतर के भाजपा आईटी सेल पर इनके अफवाह गैंग और इनके देशलाई गैंग पे पहुंच गया। ये सोची समझी प्रायोजित कार्यक्रम के तहत, ये सोची नहीं, ये समझी नहीं, ये पूरे देश को बताया, जनता जवाब देगी बिहार की। आप आज माफी मांगेंगे कि रूबिका जी मैंने जो आपको आगे फॉरवर्ड किया था वो गलत था, और आज सुन लीजिए रूबिका जी, नहीं और सुन लीजिए, अजय जी आप कहेंगे मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम्हें जो खबर पहुंचाई थी वो झूठी खबर थी रूबिका जी, मैं भी उन आईटी सेल के चक्कर में आ गया रूबिका। आप कहेंगे नहीं रूबिका जी, आप ये कहेंगे कि वो झूठे वो पत्रकार जिनको जो आपके डिक्टेशन पर काम करते हैं, उन पत्रकारों ने बड़े बड़े लेख लिख लिए सर कि ये रहा बीजेपी का कार्यकर्ता जिसने मोदी को दी माँ बहन की गाली। आज ये देख लीजिए वीडियो है 3-4, देश में मोदी जी के कहने पर एक गर्भवती महिला की एम्बुलेंस को रोककर भाजपा के लोग गाली दे रहे थे कि नहीं, शर्मा से इस पर बात करूं। के शर्मा से मैं अभी इस पर बात करूंगी। रुकिए, ये बरसों पुराना मसला, लेकिन फिर भी महिला सम्मान की बात है, मैं अभी के शर्मा को कटघरे में खड़ा करती हूँ, पूछती हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए, आप इस मसले पर माफी मांगेंगे कि आपने जो मुझे वीडियो भेजा था वो झूठा था, फेक था? नहीं, सबको मार दो, किसी को नहीं जाने देंगे। नहीं बताइए, बिहार में आज जो अराजकता फैली है, माफी मांग रहे हैं जो बिहार में अराजकता फैली है, खबर पहुंचाने के लिए माफी मांगेंगे। अराजकता फैली है आज, जो जंगल राज कायम हुआ है, जिस तरह से बिहार को छावनी में बना दिया गया, जिस तरह से बिहार को अफगानिस्तान की तरह वहां का व्यवहार किया गया, गर्भवती महिला। अजय वर्मा बचिए मत, आप कहिए बहन नहीं मांग पाऊंगा क्योंकि मेरा लीडर भी माफी नहीं मांगता, तो मैं भी नहीं मांगूंगा। मैं आपको उतना वो एल्बो रूम स्पेस दे दूंगी। बोलते रहेंगे आप, पूरा देश समझ रहा है। जब आप लगातार बोलने लगते हैं तो आप बचने की कोशिश कर रहे हैं उस फैक्ट से जिस पर मैंने आपको एक्सपोज कर दिया है। पीरियड, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप सर। हर्षवर्धन जी एक लाइन बोल दीजिए, फिर जेडीयू के प्रवक्ता इंतजार करें। मैं एक ही लाइन में कह रहा हूँ रूबिका जी, एक तो ये जब ये कहते हैं ना कि उस वक्त आप क्या कर रहे थे, तो जरा उस वक्त का टीवी डिबेट निकाल के देख लीजिए। और आपको क्या ये समझ में नहीं आता? आप इतनी बातें बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी गई, क्या वो राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर आप बैठकर बोल सकते हैं? अभी कल मैं एक बहस में था, किसी ने कहा, पीएम ने कहा वो दीदी ओ दीदी, कमाल हो गया है। हाँ, दीदी ओ दीदी, कहां से कहां की तुलना आप कर रहे हैं? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि उस वक्त बंद क्यों नहीं किया? आपको बुरा नहीं लगता आपकी पार्टी की महिलाओं को कोई कुछ कह दे तो? इसका मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था, राजनीतिक लड़ाई थी ना। इसका मतलब ये था ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लगा कि उनके नेता की मां को गाली दी गई, वो निकले बंद कराने।
और राजनीति तो अपनी बात को स्थापित करने की होती है। ये सब कुछ आप प्रायोजित बाकी कार्यक्रम चाहे है, जो कह ये लीजिए, सब आप लोगों का एक गए तरीका हैं। हो गया है, फलाना चैनल, ये सब फलाना घबरा गए पत्रकार, हैं। बिहार इससे की आगे बढ़िए, 1300 थोड़ा कुछ किलोमीटर तर्क की तथ्य पदयात्रा रखिए से, उस कि यात्रा प्रवक्ता से होकर, वोट राष्ट्रीय गद्दी प्रवक्ता छोड़ होकर के आप लोग रोज बिहार की ऐसे जनता, खिसियाए हुए जाते बिहार का हैं, रोज वोटर- खींचते हुए घर अजय जाते जी, हैं, पता नहीं मैं- कैसे डिबेट करते हैं। अजय जी देखिए, आप गठबंधन, इंडिया पॉलिटिकल पार्टी से, गठबंधन के साथ है, आप घबरा- पॉलिटिकल पार्टी से घबरा कर कुछ भी बिलोंग करते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा की आपने आरजेडी ने मिलकर, तो आप जरूर उसका कोई तो सिला चाहेंगे और आपको वो सिला मिलना नहीं भी चाहिए। करते। मेहनत की है इतनी जल्दी भाई, वो आपको देसराई गैंग वोटर पे जुड़ने वीडियो चाहिए, पहुंच गया, आपके साथ भी हम वोटर वीडियो जुड़ने भिजवाएंगे, चाहिए। मैं हमारा मंच है, पॉलिटिकल, आप मैं करिए। ये पॉलिटिकल, सब सोचिए मैं समझिए। इसे नहीं, पॉलिटिकल नहीं, उसमें नहीं, नहीं जनता कर रही तय हूँ। करेगी ना। ऑब्वियसली जनता वोटर तय करेगी। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जनता तय अरे करेगी। भाई और मैं मेहनत बड़ी की है, निंदा वोटर जुड़ करता जाए हूँ इनके इस साथ, मैं तो कह रही हूँ कि जुड़ जाए, चलिए वोटर जुड़ जाए उनके मैं साथ। बड़ी निंदा लेकिन करता हूँ इस गाली चीज को की। लेकर इस जो आप तरह लोग का कोई बचाव भी कर रहे कराता हैं है, वो ठीक तो वो नहीं हित नहीं है, और खास करके अभिषेक संवैधानिक झा, पद पे आज बैठे की हुए तारीख में अगर एक चीज पूछी जाएगी वो ये है कि आप लोग मुद्दा बना, ये विपक्ष मुद्दा बना रहा है वोट चोरी और वोटर अधिकार, आप लोग मुद्दा बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच से दी गई गाली, उनकी स्वर्गीय माताजी को दी गई गाली, और आप महिला सम्मान से जोड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए दोनों में से काम क्या करेगा? आज लालू प्रसाद यादव ने महिलाओं के सम्मान पर भी आपको आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा क्यों आप लोगों ने बंद किया तो गर्भवती महिलाओं का सम्मान हो गया, शिक्षिकाओं का सम्मान हो गया है, जो आपने बदसलूकियां किया उसका क्या? एक तो अंत में आपने मुझे समय दिया है रूबिका जी, उम्मीद करूंगा कि मुझे पर्याप्त समय मिलेगा अपनी बात को कहने रखने का। अगर नहीं मिल पाता है तो एक दर्शक और श्रोता के रूप में भी हम अपनी बात को अपने तक भी रख सकते हैं। खैर, तब से मैं इस टॉपिक को सुन रहा था और सभी वक्ताओं को भी मैंने सुना। हमारे लिए आज भी सबसे अहम मुद्दा विकास है। हम न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर चल रहे हैं, जनता के बीच हैं। इतने वर्षों से नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, चाहे गठबंधन का स्वरूप जो कुछ हो, जनता ने हमेशा मुहर लगाई है, मौका दिया है। बहरहाल ये लोग यात्रा कर रहे थे, कार्यक्रम करने पर किसी के रोक नहीं है, लेकिन जिस तरह के दृश्य सामने आए, देश के प्रधानमंत्री, किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, उनकी माता जी को गाली दी जाती है। होना तो ये चाहिए था। उसके बाद 2 दिन तक यात्रा चली है। राहुल जी, तेजस्वी जी, विपक्ष के सभी नेता एक स्वर से कहते हैं कि भाई राजनीति में हम एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं, हमारे मतभेद है, हमारे मनभेद नहीं है, कोई किसी की मां को गाली देगा ये कहीं से उचित नहीं है, हम कंडेम करते हैं। अगर लोगों ने कंडेम कर दिया होता तो बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन अब जब ये अड़ियल रवैया है, कोई प्रवक्ता तक कंडेम करने को तैयार नहीं है। जो प्रवक्ता आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि अमुक समय में प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया था, बीजेपी के इस नेता ने ये बयान दिया था, इसलिए जस्टिफाइड है। अरे ये कहां लिखा है कि तेरी गाली मेरी गाली? ये कहां लिखा है कि आप कोई किसी को थप्पड़ मारे तो दूसरा व्यक्ति उसका सर फोड़ दे? भाई गलती थप्पड़ मारना भी है, गलती सिर्फ फोड़ना भी, ये गलत है, तो कंडेम नहीं किया। एक स्वच्छ राजनीति का परिचय विपक्ष की तरफ से नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री आहत हुए, देश के लोग आहत हुए कि भाई किसी की मां को इस तरह से गाली देंगे और उस पर कुछ होगा ही नहीं। खैर, बिहार की सरकार ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है और मसला आगे बढ़ा है। उसी के प्रतिकार में खासकर हमारी माताओं बहनों ने आज बिहार बंद कराया। एक आह्वान बंद को किया, लोगों समर्थन ये में संदेश नहीं मिला गया कि जो विपक्ष के जनता लोग का आरोप लगा रहे हैं, सारा समर्थन तेजस्वी यादव जी के साथ है। इसीलिए तेजस्वी यादव जी शाम को अपनी बहन, अपनी धर्मपत्नी जी और बेटी के साथ नाच गा रहे हैं। अरे क्या दिक्कत है? आप ये समझिए कितने संवेदनहीन लोग हैं कि इतनी बड़ी घटना घटती है, प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाती है और तेजस्वी यादव जी मगन है नाचने में। नाचिए ना भाई, इलेक्शन के बाद भी नाचना ही लिखा है और हमको तो अच्छा लगा तेजस्वी यादव जी नाच रहे थे, मैं सच बता रहा हूँ। मैं तो उनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके नृत्य के साथ पीछे का जो बैकग्राउंड था, चूंकि आप तो रूबिका जी बहुत आती हैं बिहार, जेपी गंगा पथ, उसकी खूबसूरत तस्वीर, खूबसूरत लाइटिंग, खूबसूरत माहौल, रात्रि का समय, ये इन सब का भी प्रचार तेजस्वी यादव जी ने खूब किया है। रील्स खूब वायरल हुए हैं, लोग खूब देख रहे हैं, इसलिए हम तेजस्वी यादव जी को इस मसले के लिए धन्यवाद देते हैं। तो मैं बड़ी सावधानी के साथ कहता हूँ, ये मुद्दा चुनावी नहीं है, ये मुद्दा महिला सम्मान से जुड़ा है। अभिषेक जी सुनिए ना, मतलब मैं कह रही हूँ यंग चेहरा है, वहाँ पर कुछ यंगस्टर्स मौजूद थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया हमारे साथ वो बिहारी में कैसे बोलेंगे बिलारी जी? नाच जाओ, हाँ। आइए डांस करते हैं और डांस करें। हाँ, आओ और क्या डांस बोला करें। जाएगा? हाँ। लेकिन देखिए आइए, हाँ कुछ नाच गान करते हैं। हाँ। लेकिन मेरी समझ में जो अभिषेक जी बोल रहे हैं, अरे भाई नेल्सन मंडेला भी नाचते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी होली के दिन नाचे हैं, तो नाचना कहाँ से खराब हो जाएगा? तो क्या बात है? तो हमने कब कहा कि नाचना है खराब है? आदमी? हमने कब कहा है कि नाचना खराब है? हम तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। नीतीश जी का ही अच्छा प्रचार नृत्य करते करते ये हैं। कह रहे हैं।
नाचे वो भी बहुत देखिए, अच्छा, इससे यंगस्टर हमको फायदा हो रहा है। वोटर है ना, उनका निगाह होगा कि थोड़ा सा डांस करने देने। हाँ जो मतलब मुझे अरे फर्स्ट बार भाई वोटर अभिषेक जी, बनेंगे वो अरे आकर्षित अभिषेक जी आप भी यंगस्टर हैं, आपको अगर मान लीजिए वहां पर कोई बुला के कहे सर कम जॉइन अस, यंगस्टर आप यंग वोटर को जोड़ने के लिए अगर डांस कर ले कोई तो उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? किसी को दिक्कत नहीं, और बड़े क्यूट लग रहे थे वो डांस मैं करते हुए। तो रुबिका जी स्वांतः सुखाए के लिए मैं ऐसे भी डांस करता हूँ, ऐसे हाँ, भी तो फिर? गाता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं खूब एंजॉय करता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव